अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरसलान और नज़र डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। इसराइल ईरान कशीदगी, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई। इसराइल ईरान कशीदगी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। इन कीमतों में 3% तक कमी वाक़ हुई है। आलमी सतह पर कीमतों में कमी के बाद बरतानवी ब्रेंट की फी बैरल कीमत $2.50 की कमी से फी बैरल $87.52 हो गई। अमरीकी खाम तेल $2.48 फी बैरल कमी से $82.88 का हो गया। बैनुल अक़वामी न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मार्च 2020 के बाद खाम तेल की कीमतों में ये बड़ी कमी है। अमेरिका में कमर्शियल इन्वेंट्री बढ़ने पर खाम तेल की कीमतों में कमी होने लगी है। चीन की जानिब से कमज़ोर मुआशी अदाद-ओ-शुमार आने पर तलब में कमी के खदशात बढ़ गए हैं। चीन में तलब में कमी के खदशात पर खाम तेल के नए सौदों में मंदी का रुझान और खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदों के लिए कीमत गिर रही है। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, इंटरबैंक में डॉलर महंगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने में आया है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज कारोबार के दौरान स्टॉक मार्केट में 165 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके साथ 100 इंडेक्स 70,499 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी दिन के इख्तिताम पर स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 150 पॉइंट्स की कमी के साथ 70,333 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। कारोबारी दिन के चौथे रोज इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके साथ इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कंपनियों की निजकारी का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कंपनियों की निजकारी करने का हतमी फैसला कर लिया। पावर डिवीजन को लेस्को और मैपको की निजकारी का अमल मुकम्मल करके समरी काबीना को भिजवाने के अहकामात जारी। इब्तदाई तौर पर लेस्को और मैपको की निजकारी के अमल मुकम्मल करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने दोनों कंपनियों की तकसीम करने की हिदायत कर दी है, जिसके मुताबिक लेस्को और मैपको को तकसीम करके मजमूई तौर पर 4 कंपनियों की तश्कील नौ की जाएगी। कंपनियों की तश्कील नौ अफसरान और मुलाजिमीन के इजाफी बोझ के अलावा की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन ने पावर डिवीजन को अमल मुकम्मल करके समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना से मंजूरी मिलने पर लेस्को और मैपको को 4 कंपनियों में तकसीम कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम कंपनियों का निज़ाम प्राइवेट सेक्टर के सपुर्द कर दिया जाएगा। एक माह में सरिये की कीमतों में 5 से 8,000 रुपए का इजाफा। शहर की लोहा मार्केट में लोहे की मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। शहर की लोहा मार्केट में लोहे की मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। एक माह के दौरान सरिये की कीमतों में 5 से 8,000 रुपए का इजाफा हो गया। लोहा मार्केट में लोकल सरिया 8,000 इजाफे से 2,38,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। इसके अलावा ब्रांडेड सरिया 5,000 इजाफे 2,55,000 और 2,60,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। सरिया महंगा होने से तामीराती सनत की पैदावारी लागत बढ़ेगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। 17 बच्चों समेत 42 जाँ बहक। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के मुख्तलिफ हादसात के दौरान 33 लोग अपनी जानें गंवा बैठे। बलूचिस्तान में 9 अमवात रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों में दाखिल हो गया। नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल है और मुतअद्दिद राबता सड़कें बह गई हैं। बारिशों के बायस कोयटा, ग्वादर, चागी, पसनी और लसबेला समेत मुतअद्दिद शहरों में नशीबी इलाके डूब गए। चमन समेत कई इलाकों में राबता सड़कें बह जाने से देहातों और शहरों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस ग्वादर का कराची से भी ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। ग्वादर में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया। और आपको अपडेट देंगे, पंजाब भर में 5 जून से प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी का ऐलान। पंजाब भर में 5 जून से प्लास्टिक थैलों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की सदारत में इजलास हुआ।
اجلاس میں پنجاب بھر میں 5 جون سے پلاسٹک تھیلوں پر پابندی کا اعلان کیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پلاسٹک تھیلوں پر پابندی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے منظوری دے دی۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ 22 اپریل کو ارتھ ڈے منایا جائے گا۔ پلاسٹک کو نہ مہم کا آغاز ہوگا۔ پلاسٹک بیگز کی تیاری، ترسیل اور استعمال پر مکمل پابندی یقینی بنائی جائے گی۔ عوام خود کو کینسر سے بچانے کے لیے بیگز استعمال نہ کریں۔ مریم اورنگزیب نے عوام سے اپیل کی کہ کپڑے اور کاغذ کے تھیلے استعمال کیے جائیں۔ ملت ایکسپریس واقعے کی ابتدائی انکوائری مکمل، کانسٹیبل میر حسن خاتون پر تشدد کا ذمہ دار قرار۔ ملت ایکسپریس میں خاتون پر تشدد اور ہلاکت کے معاملے کی ابتدائی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ ریلوے حکام کو بھیج دی گئی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ٹرین کا عملہ، عینی شاہدین اور کچھ مسافروں کے بیانات لیے گئے۔ انکوائری میں SHO حیدرآباد اور ASI کی غفلت بتائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق خاتون کی ہلاکت کے وقت تشدد کرنے والا کانسٹیبل ٹرین میں نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ خاتون کی ہلاکت ٹرین سے گرنے یا چھلانگ لگانے سے ہوئی۔ رپورٹ میں کانسٹیبل میر حسن کو خاتون پر تشدد کرنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق 12 اپریل کو کانسٹیبل میر حسن کے خلاف FIR درج کی گئی۔ ڈیوٹی افسر ASI تنویر نے خاتون کا ہنگامہ دیکھ کر کارروائی نہ کی۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق SHO ریلوے حیدرآباد نے بھی ٹرین میں جا کر معاملہ حل نہیں کیا۔ SHO ریلوے پولیس غلام حسین نے ڈیوٹی میں سنگین کوتاہی کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔